बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 10 फरवरी 2025 और समय हो गया है 09:33 PM। तो मैं एक बात समझाता हूँ आपको। मैं समझ गया आप जो भी हैं सरकारी आदमी हैं। आपको आज एक बात पता लगी, बड़ा अजीब सा लगा होगा कि एक फलां प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 1,000 करोड़ के लगभग है। उस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ। आपको आज पता लगा ना, आप सरकारी आदमी हैं, मतलब एकदम डॉक्यूमेंटली आपको पता लग गया। इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। कृपया करके ना आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। ये आपको थोड़ा सा जो है समझ भी आएगा कि मतलब वैसे तो यार हितेश भाई जो है बड़ा नॉर्मल दिखते हैं, पर यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं, उस प्रॉपर्टी के आसपास की भी 3-4 प्रॉपर्टियां ऐसी है जो मैंने खरीदी हुई है। आप भारत सरकार के मुलाजिम हैं, बहुत खुशी की बात है सर, आप तरक्की करें। मैंने झूठ नहीं बोला है, पर ना ही इनकम टैक्स चोरी किया, सीधे तौर पे इनकम टैक्स पे भी कर दिया। और भारत सरकार की सभी एजेंसियां भी जानती हैं। पर क्योंकि आप जो है क्या कहते हैं जिस रूट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे शायद आपको पता ना हो, या पता भनक लगी भी होगी पर ऑफिशियली आपको नहीं पता लगा होगा, पर आज आपको ऑफिशियली पता लग गया। इसके पीछे एक कहानी है सर। कहानी ये है कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो विदेशी है, और जब मीडिया रिपोर्ट आनी शुरू होगी तो यकीन जानिएगा भारत के अंदर बहुत से लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाला है कि यार ये साधारण सा तो ये घूमता रहता है, यार ये क्या बात हुई। अच्छा, ये प्रॉपर्टी भी इसकी है। कब वो पता चलेगा यार, अभी हाल ही फिलहाल की बात है, 1-2 साल के अंदर जो है इसने भयंकर नौक मारी है। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। हुआ ये कि एक विदेशी कंपनी, नाम तो खैर क्या बताऊं, उसका वर्चस्व था भारत में, और उस कंपनी ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आईएसआई को आगे करते हुए भारत के अंदर कुछ ऐसे कामों को बढ़ावा देना शुरू किया जिससे कि सीधे आम आदमी पर असर आ रहा था। आम आदमी बोला तो आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के कई राजनेता भी इस बात को लेकर के जो है चिंतित रहे होंगे। मुझे खैर इससे कोई मतलब है नहीं। तो भारत के कई विदेशी घरानों ने उस कंपनी से टक्कर लेने की कोशिश करी, पर वो कंपनी से टक्कर इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सामने एक व्यक्ति बैठा था, मैं उसका नाम ले दूंगा, और वो और कोई नहीं, किंग सलमान था, सऊदी अरेबिया का किंग। किंग सलमान से भारत की, मैं नाम लेता हूं, रिलायंस, टाटा ग्रुप, अदानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमडीएच, और आपका क्या कहते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां भी टक्कर नहीं ले रही थी। और वो सीधे तौर पे इस बात पे अड़ा हुआ था वो जिसका मन में जो आएगा वो करेगा। तो बात जो है आईबी तक पहुंची, तो भाई बात फाइनेंसर्स की थी, तो मेरे तक बात आई, और मुझे भी जो है उस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों ने, यहां तक कि मेरे कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं, वो भी उस कंपनी में एम्प्लॉय थे। मतलब वो अपना एक तरफ एक नौकरी तो कर ही रहे हैं, साथ में वो उस कंपनी के भी एक एम्प्लॉय थे सीक्रेटली, और सीधे तौर पे पाकिस्तान के ऑपरेशंस को भारत में अंजाम दे रहे थे। ये हकीकत है सर। आईबी ने कांटेक्ट किया, बात है 2022 के लगभग की। हालांकि एक्टिव तो मैं बहुत पहले से हूं वीडियो में, पर यह बात बिजनेस वॉरफेयर की आ रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई सामने जो है क्या कहते हैं किंग सलमान है, और स्कूल है या हॉस्पिटल है या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, किंग सलमान के जो डीलर्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो सीधे तौर पे चैलेंज कर देते हैं। उनकी मर्जी आ रही है तो कहीं का भी पानी बंद कर दिया उनके ग्रुपों ने। 200 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, 300 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। मैं भी इसका भुक्तभोगी आदमी हूं, मेरे पे भी असर आया, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा जाने दो। अब बात आई उस प्रॉपर्टी को खरीदने को लेके, तो किंग सलमान के बंदों ने कहा कि यार अगर तेरे में ज्यादा दम है एक ऑफिसर को, ठीक है तो खरीद के दिखा दे इसको। अब सामने किंग सलमान है जी, मामला वेटिकन तक भी पहुंचा।
तुम भाई, मेरे को आईबी से मैसेज आया तो मैंने आईबी वालों से वैसे हंसी मजाक में कह दिया। मैंने कहा भाई अगर कुछ कोई प्रॉपर्टी कुछ बिक रही हो तो बता दे यार। तो मेरी एक सैलरी आ रखी थी और ठीक ठाक थी। अब जब सैलरी मेरी आ रखी थी तो उन्होंने कहा यार मंडल, क्योंकि आईबी की सैलरी ना बड़े तरीके से रूट होती है और इनकम टैक्स वगैरह सब एकदम प्रॉपर। और हम लोग जिन जिन कामों को अंजाम देते हैं वो बड़ा वैसा नहीं है कि एक मन में होता है ना गोली मार दी किसी को या किसी को किडनैप कर लिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का काम बड़ा नीट एंड क्लीन होता है। तो आईबी वालों ने कहा यार मंडल करना क्या है तेरी सैलरी का, भेजूं? मैंने कहा यार भाई देख ऐसा बच्चे बड़े हो रहे हैं, या कुछ प्रॉपर्टी दिलवा दे। और इस तरह से जो है आईबी ने मेरे को इशारा किया, कह रहा मंडल एक फला प्रॉपर्टी है खरीदेगा, पर यार दिक्कत है इसमें, शायद मामला बिड में चला जाए। बिड में? बिड में क्या जाएगा? करे कि देख अगर मान ले सपोज प्रॉपर्टी की कीमत 1,000 करोड़ है, तो सामने जो बंदा बैठा हुआ है जिसकी ओनरशिप है पर वो बेच रहा है, और वो हर बार वो यही करता है, वो हर बार प्रॉपर्टी बेचने के नाम पे चैलेंज करता है भारत में रहने वाले लोगों को, और फिर उसके बाद कहेगा तेरे पास ज्यादा पैसा है तो बुर्ज खलीफा खरीद के दिखा हैं। अरे यार जहां तक की बात है वहां तक की करना। ये मामला मेरे गांव की एक प्रॉपर्टी से शुरू हुआ। मेरे गांव की एक प्रॉपर्टी बिक रही थी, मुझे पता लगा, मेरे पास मैसेज आया, मैंने वहाँ मैसेज भेजा। मैंने कहा अगर बंदा बेच रहा है तो यार मैं ख़रीद लेता हूँ, क्या हो गया, पैसे आ रखे हैं। और पैसे भी ठीक ठाक ही आए थे, अच्छा काम किया था हमने। भारत सरकार में आईबी ने भी बड़ा सराहा कि हाँ इतने बहुत बढ़िया काम किया। सर्वेलेंस का काम था, वाहवाही भी मिली और पैसा भी अच्छा खासा मिला। तो मैंने कहा यार प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा क्या हो सकता है। बाकी तो सिविल डिफेंस में तो भाई देखो निष्काम सेवा है, हमारी पर डे की सैलरी बनती है और वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें भी हम क्या करते हैं कि अपनी सैलरी सबसे पहले ऑफिस में, क्योंकि आपदा प्रबंधन है, तो जो सामान खरीदना होता है ना, जैसे रस्सियाँ है, हार्नेस है, ऑक्सीजन मास्क है, ये सारी चीज़ें या दवाइयाँ हैं, उसके लिए हम बोल देते हैं कि सर आप पहले ये मंगा लो, बचेगा कोई बात नहीं। तो हुआ ये कि भाई वो प्रॉपर्टी बिड में आ गई। और मुझे पता था, मैंने बिहार से शुरू किया मामला। बिहार में जो प्रॉपर्टी थी, वो व्यक्ति जो है जो बेच रहा था, उसके 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 भी दिमाग में यही था। और जो बीच में डीलर था, डीलर एक ईरान का बहुत नामी ग्रामी आदमी था, उसका नाम है अल सलीम, बहुत फेमस है अल सलीम। और अल सलीम सीधी चुनौती देता था किसी को भी, ठीक है। कि अल सलीम जो है भाई साहब, वो तो अपना लबादा ऐसे घुमा करके, जैसे खुमैनी नहीं पहनता, घुमा करके बोलता कि कहीं देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि खरीद ना पाए पैसा ये और वो। अब वही अल सलीम ने शुरू कर दिया, अबे भाई एक प्लॉट बेच रहा है ना तो बेच देना, खरीद लूंगा, कुमारपुर का रहने वाला हूं, एक घर है पापा के समय का पुराना, एक जमीन और हो जाएगी चलो। और जमीन थी 8 बीघे खेती, और एक जो है अंदाजन 400 गज का प्लॉट। मैं तो देखने के बाद ही मैं समझ गया, मैंने कहा ये खरीद लेते हैं। अब जब बात यहां से शुरू हुई, फोन पे बात चल रही थी, मैंने अपने टीम को बोल दिया था, मैंने कहा यार मेरा प्लॉट जो है क्या कहते कुमारपुर में पक्का करवा दे यार, बेच रहे हैं। उन्होंने बात करी, उस बंदे ने सीधा मुझे चैलेंज कर दिया, मुझे चढ़ गई खुंदक। लिटरली मेरी टीम के बंदे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देख भाई ऐसा है, तू बेच रहा है ना ये? कह रहे हाँ बेच रहे हैं, और भी बहुत कुछ बिक रहा है, देखते हैं कौन है, किसमें, मतलब एक ये बात, किसमें हिम्मत हो गई जो किंग सलमान के सामने खड़ा हो जाएगा हैं। अबे यार भाई तूने बोला है ना यार, तू बेच रहा, हमें क्या लेना देना। जब तू कह रहा है बेच रहा है तो हमने कहा ठीक है खरीद लेंगे। अब वो बात को ले आया कि ईरान का खुमैनी, और इसलिए मेरी वीडियोस में इन लोगों के नाम है। ये एकदम क्या कहते हैं ओरिजिनल बिहार सरकार में आप पता करोगे तो प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने। प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ और एक्स्ट्रा 4 करोड़ दिए, 94 करोड़ में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। उस बंदे ने सीधे ही मुझे उस दिन चैलेंज कर दिया, मुझे चढ़ी खुंदक। मैंने अपने बंदे को कहा, मैंने कहा दियो जरा इसमें खींच के। भाई साहब अंदाजन उसमें ना 250 झापड़ मारे, 250 झापड़ मारे थे उस बंदे में उस दिन। दे झापड़ दे झापड़, तमीज सीख, पहले तमीज सीख।
हमें नहीं पता किंग सलमान और खुमैनी, पहले तमीज सीख। तू बेच रहा है ना, इसे बेच रहा है ना, और प्रॉपर्टी मेरे किसी जानकार की थी। बेचने की बात तूने करी, हमने करी। हमने कहा ठीक है भाई, बेच रहा तो हम खरीद लेंगे, बड़े बड़े प्यार से करी ना। एंट किसे दिखा रहा है? कौन है जो किंग सलमान से टक्कर लेगा? अबे नहीं 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 नहीं, गलत है तू। अब बात शुरू हो रही है तो फिर आरिफ अलवी आ रहा है। अजीब पागल आदमी है यार भाई साहब। उसमें जो है ना, दे झापड़ अल सलीम में 250 झापड़ पड़े होंगे कम से कम, और मुंह सुझा दिया फुटबॉल की तरह हमने। मैं यहाँ से सुन रहा था, मैंने कहा बोलियो, कह रहा भाई साहब आपको खरीदनी है खरीद लो। मैं कहा पेमेंट दे इसको। तब बिहार में मेरे गांव के पास जो पुलिस स्टेशन है, वो लोग इन्वॉल्व थे। आईबी वालों ने मेरी सैलरी से पेमेंट कर दी। अब बात निकल के जो है किंग सलमान तक पहुंच गई। बात आ गई सुल्तानगंज को लेके। किंग सलमान का डायरेक्ट मैसेज आया मेरे पे। वो कहता कि भागलपुर से लेके सुल्तानगंज तक मेरी प्रॉपर्टी है, तू खरीद के दिखा। जी पागल आदमी है यार, तो क्यों खरीदूं मैं? तू रखना तेरी है तो, एक दुकान बेच रहे तो एक खरीदूंगा ना। करा वरना दुकान नहीं चलाने देगा। मगर ये तो तू रहने दे भाई। अब अगर बात किंग सलमान की है ना, तो फिर बात थोड़ी अलग ट्रैक पे चली गई, और अलग ट्रैक पे चली गई तो फिर मामला बढ़ गया। इन्होंने 1,000 करोड़ के पैकेट बना के भारत के अंदर कई जगहों पे क्या कहते हैं, ऑक्शन लगा रखी थी ना, खरीद लेंगे भाई, जितना है उतना तो खरीदेगा ना आदमी। ये क्या बात हो गई मतलब कि अब किंग सलमान कह रहा है कि बहुत पैसे वाला आदमी है, किसकी हिम्मत हो गई तो तू अब बुर्ज खलीफा खरीद के दिखा, वरना तो मेरे जूते साफ कर। हैं नहीं नहीं नहीं, फिर तू हितेश को नहीं पहचानता। हितेश किसी के भी धर देता है, बकवास नहीं सुनता किसी की। अगर तू दुकान लगा के बैठा है कि ये चीज़ बेचनी है, हम खरीद रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पे आशीर्वाद आटा में खरीदने गया मार्केट में, तो अब ये थोड़ी कह देगा दुकानदार कि तू आशीर्वाद आटा खरीद रहा है तो तेरे में इतनी हिम्मत, तू खरीद रहा है, तू आशीर्वाद कंपनी खरीद के दिखा। वो 10,000 एकड़ जमीन है वो खरीद के दिखा। क्या पागल वागल हो गया है क्या? यही मामला इस प्रॉपर्टी का भी है सर। ये मामला घूम के वेटिकन चला गया। वो वेटिकन में भाई साहब वो जो पोप फ्रांसिस जी हैं, कह रहे खरीद लेगा ये जानता भी हम लोग कौन है। मैं कहा देख भाई, अभी खरीदनी तो ये है, वरना बेचने की बात क्या है मत, तो मारूंगा पक्का। धर दिया हमने, धर दिए। जो बीच में क्या कहते हैं डीलर था ना, पिटा, भयंकर पिटा। दे झापड़ बुलाया किस लिए? अरे यार हम बोल के आए हैं ना भाई, आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना, हाँ ठीक है हम आएंगे आपसे फला दिन मिलेंगे, इतनी सी बात है यार। इसके लिए अब तू कह रहा है कि भाई तू जो है क्या नाम है, लास वेगास खरीद के दिखा, ईसाइयों का है, वेटिकन खरीद के दिखा। क्या पागल वागल हो गया है क्या? पागल, बिजनेस के नियम नहीं जानता है? बिजनेस के नियम नहीं जानता या सिखाऊं तेरे को मैं भी? बस इस बात से मामला शुरू हुआ बिहार में, और बात बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मैं भी यहां बैठा हूं और बात चली गई सर। आपको याद आया जैशे मोहम्मद तक, बात चली गई जैशे मोहम्मद तक, बात चली गई जैशे मोहम्मद संगठन तक, आतंकवादी संगठन तक। तब जैशे मोहम्मद वालों ने मुझे धमकी दी। मैं सुन रहा, मैं बैठा और मुझे देख करके और बोल रहा, करे देखते हैं क्या कर लेगा। और ये धमकी और किसी ने नहीं, किंग सलमान ने भिजवाई। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अब नहीं सुनूंगा इसकी, अब नहीं सुनूंगा इसकी। और ये बात उस दिन की सर, याद रखिएगा, आप पता करोगे तो आपको पता लगेगा। जैशे मोहम्मद से बात पहुंची पाकिस्तान में जरताज गुल वजीर तक, और जरताज गुल वजीर इमरान खान साहब की सीक्रेट वाइफ है, बिल्कुल है। उसने खुद कांटेक्ट किया मेरे से, और फोन पे बात हुई है सर, फोन पे बात हुई है मेरी जरताज गुल वजीर से। उसने न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी। अब बात देखो, एक प्रॉपर्टी की खरीद से न्यूक्लियर बम की धमकी तक। क्या पागल आदमी है यार, दिमाग वाग सही है तेरा? इस तरह से ये एक जाल बिछा के भारत के लोगों को अपमानित करने के गेम में चलते हैं, या किंग सलमान वगैरह। रोक के दिखा मेरी वीडियो,
बोलिए मामला नहीं हुआ है तो नहीं हुआ तो बताना, ये बिल्कुल हुआ। अब यहां से मामला जो है वो किंग सलमान का फोन आ गया। अब यहां प्रधानमंत्री कार्यालय, आप लोग कहते हो यार ये प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलते हैं। अरे भाई आपका प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की तरह रहे तो वो प्रधानमंत्री कॉल ले करके प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन आ गया, वो वहां से अपनी एसपीजी सिक्योरिटी को बोल रहा है और थाने को प्रेशर में दे रहा है। दिमाग दिमाग सही है आपका? प्रधानमंत्री सर प्रधानमंत्री की तरह एक्ट नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की तरह एक्ट नहीं कर रहा। बिहार सरकार का जो 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 नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, नीतीश कुमार साहब जो हमारा सीएम है, वो बिहार के सीएम की तरह एक्ट नहीं कर रहा। अरे सर मुझे क्या लेना देना, मेरे गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी बिक रही है तो खरीदा ही तो है, क्या हो गया इसमें? तो भाई साहब पूरी पूरी जीवनी खोदने लग गए मेरी कुरेदरे। यहां से नंबर 48.48 न्यूक्लियर बम की धमकी आई, उसके बाद 38.76 न्यूक्लियर बम की धमकी दी गई है, और 38.76 न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाली और कोई नहीं, मरियम नवाज शरीफ। यह हमसे ज्यादा पैसे वाला है, हम मुसलमान है। अरे भाई आप कोई भी हो, आपने बोला ना कि फला जगह एक प्रॉपर्टी, तो मतलब आप जाल बिछा रहे हो, आप ट्रैप लगा रहे हो। अब ये इस ट्रैप में फंसे बड़े अलग अलग तरीके से, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप यकीन जानना साहब, ठीक है मैं भी सरकारी बेल्ट नंबर रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। बिहार की उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले कब्जा पाकिस्तानी कहते थे, इस्लाम के नाम पे अल सलीम खुद डीलर था जी बीच में, आप पता करो। अल सलीम के धर दिए थे हमने, बिल्कुल धर दिए। तमीज सीख, तमीज सीख, पहले सौदा तो बाद में होगा। कह रहा है ऐसा ना हो कहीं पैसा खत्म हो जाए, अजीब पागल आदमी है। अबे यार मैं 1 रुपए का शैम्पू खरीदने आया हूं तेरी दुकान पे, पूरी दुकान खरीदने नहीं आया। मैं तेरी दुकान खरीदने नहीं आया भाई, 1 रुपए का शैम्पू दे दे। मेरी दुकान पे आया तो पूरी दुकान खरीद के दिखा। देख दिमाग में ना थोड़ी गर्मी कम रखा कर, दिमाग में थोड़ी कम गर्मी रखा कर भाई, ये थी बात। तो ये जिस प्रॉपर्टी के मामले की बात आपने कही ना कि कभी मौका लगेगा तो आप चलना मेरे साथ, मैं बता, वो आप चिंता ना करो, वो आईबी वाले अपने आप संभालेंगे। मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैंने तो अपनी सैलरी से पेमेंट कर दी है। हमारा तो हम बिजी इतना रहते हैं सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऑफिस जाएं या वहां बैठ के बात करें, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हमें तो पल पल की रिपोर्ट भेजनी होती है। आज जो मामला कह रहे हैं, जो झगड़ा हुआ है ना झुग्गी के वहां पे जो आप बता रहे हो, मुझे पता है, मैंने बताया, रिपोर्ट भेजी मैंने, मैं कहा इधर ये झुग्गी के वहां झगड़ा हुआ है। उसी प्रॉपर्टी के अंदर एक मैडम नौकरी पे है, उसी ने झगड़ा किया है। मुझे नहीं पता, मैं आईबी में हूँ सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया मुझे नहीं पता होगा। पर मामला ये कि आईबी वालों ने कहा कि चल ठीक है, थोड़ी सैलरी आ रखी है कि यार कुछ एक क्या कहते हैं है तो ले ले भाई। अब बात ये थी कि ये मामला जाएगा दूर तक, बिड में आएगी बात। मैं कहा किंग सलमान है, कह रहे हाँ यार किंग सलमान ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। मैं अपने आप सलट लूँगा इससे, और सलट लिया प्यार से। समझ में आ रही है? पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ हो, चाहे जरताज गुल वजीर हो, चाहे आरिफ अलवी हो, एक बार पूछना जरा, हितेश को जानता है? हितेश को जानता है? क्योंकि जब बात सामने आएगी ना, मीडिया रिपोर्ट, तब आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है असल में। प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करे ना सर, उनका एजेंट ना बने, किंग सलमान का एजेंट ना बन। अमित शाह गृह मंत्री है तो गृह मंत्री की तरह एक्ट करना, पाकिस्तान का या इस्लामिक वर्ल्ड का एजेंट मत बन। तब मैंने कहा था यार ये तो मुसलमान है। क्यों कहा? क्योंकि सर वो किंग सलमान की भाषा बोल रहा है ना मेरे से, मैं तो बिजनेस वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। ये वीडियो, हाँ जी, सिक्योरिटी एनओसी लॉक 1.22 है, बताओ क्या करोगे? बिल्कुल है। और सिक्योरिटी नॉक लॉक 1.64 है। आप बात कर भाई, मेरे से बात करना भाई। आप नंबर दिए जा रहे हो, एक नंबर मैंने चिपका दिया तो भागते फिर रहे हैं।
अगर इसरो इसरो की तरह एक्ट करेगा तो मुझे क्या जरूरत है सर बोलने की? है मुझे भला, मुझे क्या पड़ी है सर? मुझे क्या पड़ी है? जब भारत का प्रधानमंत्री मुझे इसी उसी डील के बाद सुल्तानगंज के अंदर एक